साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज की साखी में जानिए कि माता का महत्व पिता से अधिक क्यों होता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जब भी भगवान शिव जी के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन ज़रूर आता है। हिंदू धर्म में नंदी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवगण है, जिनके बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। नंदी की भांति ही भृंगी भी शिव जी के महान गण और तपस्वी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। भृंगी को 3 पैरों वाला गण कहा गया है। कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव जी का वर्णन करते हुए भृंगी के बारे में लिखा है, बिनु पद होए कोई बहु पद बाहु। अर्थात शिव गणों में कोई बिना पैरों के तो कोई कई पैरों वाले थे। यहाँ कई पैरों वाले से तुलसीदास जी का अर्थ भृंगी से ही है। पुराणों में उन्हें एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया है, जिनके 3 पांव हैं। शिव पुराण में भी भृंगी को शिव गण से पहले एक ऋषि और भगवान शिव जी के अनन्य भगत के रूप में दर्शाया गया है। भगवान शिव जी में उनकी लगन इतनी ज़्यादा थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव जी पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला। भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता है। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि वो जब भी चाहें उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो जब जी चाहे कैलाश पर आ सकते हैं। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया और वो वहीं पर ही भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी पूजा आराधना करने लगा। साध संगत जी, भगत कई प्रकार के होते हैं, किंतु उनमें से जो सबसे दृढ़ होता है उसे जड़ भगत कहते हैं। जड़ भगत का अर्थ ऐसे भगत से होता है जिसको अपनी भक्ति के आगे कुछ और नहीं सूझता। ऐसे भगत अपनी अति भक्ति के कारण कई बार हित अहित का विचार भी भूल जाते हैं, जिससे उनका अनिष्ट हो जाता है। कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। भृंगी की भक्ति भी इसी जड़ भक्ति की श्रेणी में आती थी। वो महादेव के भगत तो थे, किंतु भगवान शिव में उनका अनुराग इतना ज़्यादा था कि उनके समक्ष उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। यही नहीं, जिस माँ पार्वती की पूजा पूरा जगत करता है और जो जगत माता है, भगवान शिव जी के आगे भृंगी स्वयं उन्हें भी भूल जाते थे। ऐसा विधान है कि भगवान शिव जी की पूजा माता पार्वती की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व के सभी महान ऋषि जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो माँ पार्वती की पूजा भी ज़रूर करते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि शिव और शक्ति कोई अलग अलग नहीं है, अपितु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए शिव की पूजा से शक्ति और शक्ति की पूजा से शिव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु भृंगी की भक्ति अलग ही श्रेणी की थी। पूरे विश्व में केवल एक वही ऋषि थे जो सदैव केवल शिव जी की ही पूजा किया करते थे, माँ पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिव गणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिवजी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु उनकी भक्ति में डूबे भृंगी को ये बात समझ में नहीं आई। अब स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन भृंगी ने स्वयं शिव और शक्ति को अलग करना चाहा। अब ऐसे दुस्साहस का परिणाम तो बुरा ही होना था। परिणाम ये हुआ कि भृंगी को माता पार्वती के श्राप का भाजन बनना पड़ा, किंतु उनका ये श्राप भी विश्व के लिए कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ, क्योंकि भृंगी के कारण ही पूरे विश्व को भगवान शिव और माता पार्वती के दुर्लभ अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। साध संगत जी, एक बार भृंगी सदा की भांति महादेव की आराधना करने कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि महादेव की बाई और उनकी जंघा पर माता पार्वती विराजमान थी। अब भगवान शिव समाधिरत थे, किंतु माता चैतन्य थी। भृंगी ने अपनी पूजा आरंभ की और अपने समक्ष माता पार्वती के होने के बाद भी उन्होंने केवल महादेव की पूजा की। माँ पार्वती को इस बात की जानकारी हो गई, किंतु उन्होंने भृंगी को कुछ नहीं कहा। वो प्रसन्न थी कि कोई उनके स्वामी का इतना बड़ा भगत है। पूजा खत्म करने के बाद भृंगी ने महादेव की परिक्रमा करनी चाहिए। अब वो ब्रह्मचारी थे और केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वो रुक गए, क्योंकि महादेव के वाम अंग पर तो माता विराजमान थी। शिवजी की भक्ति में डूबे भृंगी ने माँ पार्वती से अनुरोध किया
कि वो कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं ताकि वो अपनी परिक्रमा पूरी कर सकें। अब माता को भृंगी की अज्ञानता का बोध हुआ। उन्होंने हंसते हुए कह दिया, ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता शिव की गोद से हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। भक्ति ने कब मूढ़ता का रूप ले लिया, भृंगी को पता ही नहीं चला। उन्होंने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और परिक्रमा पूरी करने के लिए महादेव और महादेवी के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उनके इस कृत्य से महादेव शिव की समाधि भंग हो गई। जब शिवजी ने भृंगी को ऐसा करते हुए देखा तो वो समझ गए कि भृंगी अज्ञानता में डूबे हैं। तब उनकी अज्ञानता दूर करने के लिए महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उनका ये रूप देखने के लिए देवता तो देवता, स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण भी वहाँ पर उपस्थित हो गए। सबको लगा कि अब भृंगी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, किंतु कथाजित भृंगी की भक्ति सारी सीमाओं को पार कर चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए एक भयानक दुस्साहस किया। उन्होंने एक चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर महादेव को महादेवी से अलग करने का प्रयास करने लगे। अब ये तो अति हो गई थी। भृंगी महादेव का भगत था, इसीलिए वो तो चुप रहे, किंतु ऐसी दृष्टता देखकर माता पार्वती का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया, मूर्ख, इस अर्धनारीश्वर रूप को देखकर भी तू ये नहीं समझा कि शिव और शक्ति एक ही हैं। यदि तेरी दृष्टि में स्त्री शक्ति का कोई सम्मान नहीं है तो अभी तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। सृष्टि के नियम के अनुसार मनुष्य को हड्डी और पेशियां पिता से मिलती हैं और रक्त और मांस माता से मिलता है। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। अब वो केवल हड्डी और मांसपेशियों का एक ढांचा भर रह गया। मृत्यु उसकी हो नहीं सकती थी, क्योंकि महाकाल के पास काल कैसे आता। अब असहनीय पीड़ा सहते हुए भृंगी को अंततः ये ज्ञान हुआ कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। उसने उसी दयनीय स्थिति में माता पार्वती से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माँ पार्वती अपना शराप वापस लेने को तैयार हुई, किंतु धन्य हो भृंगी जिसने माता को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे संसार को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष पूर्ण हो ही नहीं सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि चूंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया था, इसीलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ हो सके, इसीलिए भगवान शिवजी ने उसे तीसरा पैर भी दे दिया, जिससे वो अपना भार संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। भृंगी को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। साथ संगत जी, अर्धनारीश्वर रूप में माँ पार्वती का वाम अंग में होना ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदा पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया जाता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।